देश और दुनिया के बहनों भाइयों, तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही कठिन है और समझने जैसा है और विवादित भी है। आज हम आस्था, भ्रम और विज्ञान की कसौटी पर तथाकथित चमत्कारों की पड़ताल करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि सत्य को तर्क, प्रमाण और विज्ञान की कसौटी पर परखना है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदियों से मनुष्य चमत्कारों की कहानियां सुनता आया है। कहीं मूर्ति दूध पी जाती है, कहीं देवता शराब पी जाते हैं, कहीं किसी बाबा के स्पर्श से कैंसर ठीक होने का दावा किया जाता है, कहीं किसी व्यक्ति में भूत आने की बात कही जाती है, कहीं पुनर्जन्म के किस्से सुनाए जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में प्रकृति के नियम टूट जाते हैं? क्या विज्ञान से परे कोई ऐसी शक्ति है जो हर दिन चमत्कार कर रही है, या फिर अधिकांश चमत्कार अज्ञान, भ्रम, मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या अथवा जानबूझकर फैला गए दावों का परिणाम है? आइए एक एक करके समझते हैं चमत्कार क्या होता है। चमत्कार का सामान्य अर्थ क्या है? ऐसी घटना जो प्रकृति के ज्ञात नियमों के विरुद्ध घटित हो। उदाहरण के लिए, बिना चिकित्सा के कैंसर का समाप्त हो जाना, पत्थर की मूर्ति का भोजन कर लेना, मृत व्यक्ति का जीवित हो जाना, बिना किसी भौतिक कारण की वस्तुओं का हिलना। यदि कोई घटना प्राकृतिक नियमों से समझी जा सकती है तो वह चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति की घटना है। क्या विज्ञान चमत्कारों को पहले से नकार देता है? नहीं। विज्ञान किसी दावे को बिना जांचे स्वीकार भी नहीं करता और बिना जांचे अस्वीकार भी नहीं करता। विज्ञान केवल इतना पूछता है, प्रमाण है क्या? यदि कोई दावा सत्य है तो उसे जांच में खरा उतरना चाहिए। जैसे मूर्तियों की दूध पीने का चमत्कार आया। सन 1995 में पूरे भारत में समाचार फैल गया कि गणेश जी की मूर्तियां दूध पी रही हैं। लाखों लोग मंदिरों की ओर दौड़े। कई समाचार चैनलों ने भी इस चमत्कार को घोषित कर दिया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया। पता चला कि दूध गायब नहीं हो रहा है, वह मूर्ति की सतह से नीचे बह रहा है। इसका कारण था सतही तनाव, केशिकत्व, गुरुत्वाकर्षण। जहां दूध चढ़ाया गया वहां नीचे नालियों और फर्श पर दूध एकत्रित भी पाया गया। अर्थात ये चमत्कार नहीं था, लेकिन लोग पागल होकर के दूध खरीद खरीद के मूर्तियों को पिलाने लगे। अरे वहीं आपके छोटे छोटे बच्चे, वहीं मंदिरों के द्वार पर अनाथ बच्चे भूखे प्यासे फिर रहे थे, उनको कोई दूध नहीं पिलाया, लेकिन मूर्तियों को दूध पिलाने के लिए दौड़े। तो साथियों, ये चमत्कार नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान की सामान्य प्रक्रिया थी। जैसे भैरव द्वारा शराब पीने का दावा। अनेक स्थानों पर यह दावा किया जाता है कि भैरव की मूर्ति शराब पी जाती है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश मूर्तियां छिद्रयुक्त पत्थरों से बनी होती हैं। द्रव पदार्थ छोटे छोटे छिद्रों में समा जाते हैं। कुछ मामलों में तरल पीछे बने निकास मार्गों में भी चला जाता है। जब नियंत्रण परिस्थितियों में परीक्षण किए गए तो कोई अलौकिक घटना सिद्ध नहीं हुई। दूसरी बात, बागेश्वर झाड़ फूक को भूत प्रेत उतारना। आप इस समय देख रहे हैं कि चकाचक दरबार चल रहा है बागेश्वर का। तो भारत में अनेक स्थानों पर लोग दावा करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बागेश्वर। वो कहते हैं कि हम भूत चढ़ गया, हम उतार देते हैं। तो वह चिल्लाता है, अजीब हरकतें करता है, आवाज़ बदल लेता है। लोग समझते हैं कि उसमें कोई आत्मा प्रवेश कर गई, काली माता घुस गई, हनुमान घुस गए। लेकिन मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विज्ञान कुछ और बताते हैं। अनेक मामलों में कारण पाए गए अत्यधिक तनाव, अवसाद, हिस्टीरिया, सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, धार्मिक सुझाव। तो व्यक्ति विकार जब ऐसे लोगों का चिकित्सक उपचार हुआ तो अनेक मामलों में तथाकथित भूत गायब हो गए। यदि भूत थे तो दवाइयों से क्यों चले गए हैं? डीआईडी भूत का भ्रम। कुछ लोगों में एक दुर्लभ मानसिक स्थिति पाई जाती है, डिसोसिएटिव इंडेटली डिसऑर्डर, यानी कहा जाता है इसमें व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है। कभी आवाज़ बदल जाती है, कभी व्यवहार बदल जाता है, कभी उसे अपने ही कार्य याद नहीं रहते। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक मामलों को भूत प्रेत मान लिया जाता है, जबकि चिकित्सा विज्ञान उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की समस्या मानता है। जल पिलाने, राख देने या स्पर्श से कैंसर ठीक होने के दावे करते हैं। यह सबसे खतरनाक प्रकार के तथा कथित चमत्कारों में से एक है। कई बाबा दावा करते हैं कैंसर ठीक कर देंगे, लकवा ठीक कर देंगे, किडनी रोग ठीक कर देंगे, लेकिन जब प्रमाण मांगे जाते हैं तो अक्सर कोई वैज्ञानिक चिकित्सा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता। कई रोगियों की स्थिति में सुधार केवल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रोग का सही निदान ही नहीं हुआ था। रोग प्रारंभिक अवस्था में था,
आधुनिक चिकित्सा भी साथ चल रही थी, तो ये सब काम कर रहा था। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का प्रमाणित इलाज चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। यदि चमत्कारी उपचार वास्तव में काम करते हों तो दुनिया के अस्पताल बंद हो चुके होते। जैसे कई घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में घटती हैं कि सांप काट लेता है, किसी देवी देवता के स्थान पर डाल दिया जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं देवता ने कर दिया, लेकिन वो इसकी अंदर की बात नहीं समझते कि भारत में कोई 95-96% ऐसे सर्प होते हैं जिनमें जहर नहीं पाया जाता, या पाया जाता तो ना के बराबर पाया जाता। केवल 4-5% ही सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर पाया जाता है। अगर वो 4-5% वाले सर्प काट लेते हैं, अगर सही टाइम पर चिकित्सा ना की जाए तो वो मर ही जाते हैं। और जो 96% में से जो सांप काटते हैं, व्यक्ति घबराता है, स्वयं जहर पैदा करता है और ऐसी स्थिति बनती है कि उसको चक्कर आने लगते हैं, मुँह से वो झाग आने लगता है, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि उनमें इतना जहर नहीं होता, व्यक्ति स्वयं अपने भय से पैदा करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी लोग तुरंत इसे पुनर्जन्म का प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जांचों में कई बार पाया गया, पहले सुनी हुई जानकारी, परिवार का प्रभाव, मीडिया का प्रभाव, कल्पना और स्मृति का मिश्रण, आज तक ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि कोई पुनर्जन्म कहीं हुआ हो जिसे वैज्ञानिक समुदाय में पुनर्जन्म का निर्णायक प्रमाण मान लें। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो गया, बल्कि इतना कि अभी तक निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो एक एक से हम समझते हैं। आगे की बात आती है, कामाख्या में रक्त बहने का दावा होता है। कामाख्या मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मानता है कि वर्ष में एक समय देवी रजस्वला होती है और जल लाल हो जाता है। इस विषय में विभिन्न वैज्ञानिक और भौगोलिक व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने जल के रंग परिवर्तन को प्राकृतिक खनिजों, मिट्टी के कणों अथवा अन्य पर्यावरण कारणों से जोड़ा है, किंतु अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे सिद्ध हो जाए कि यहाँ प्रकृति के नियमों से परे कोई घटना घटती है। आगे ज्वालामुखी मंदिर में ज्वाला निकलने वाली बात आती है, तो लोग उसको चमत्कार मानते हैं, लेकिन भूविज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी की सतह के नीचे से निकलने वाली ज्वलनशील गैसें ऐसी लौ उत्पन्न कर सकती हैं। दुनिया के कई स्थानों पर इसी प्रकार की प्राकृतिक गैसें देखी गई। यह घटना अद्भुत अवश्य है, परंतु कोई अलौकिक चमत्कार नहीं। और अमरनाथ की बर्फ़ की जो शिवलिंग बन जाती है, उसको लोग चमत्कार मानते हैं। हजारों की भीड़ में वहाँ लोग जाते हैं और वहाँ मेले लगते हैं। कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती है तो नुकसान भी होता है। तो अमरनाथ गुफा में बनने वाला हिम स्तंभ करोड़ों लोगों की आस्था का विषय भी है। विज्ञान दृष्टि से यह बर्फ के जमने और पिघलने की प्राकृतिक प्रक्रिया से निर्मित हिम संरचना है। दुनिया की अनेक गुफाओं में भी इसी प्रकार की बर्फीली संरचनाएं बनती हैं। इसका धार्मिक महत्व अलग विषय है, पर इसका निर्माण प्राकृतिक कारणों से समझा जा सकता है। समुद्र में द्वारका निकला, यह भी एक चमत्कार होता है। द्वारका के समुद्र तट के पास पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। कुछ लोग इसे सीधे कृष्ण की नगरी का अंतिम प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन पुरातत्व विज्ञान बहुत सावधानी से निष्कर्ष निकालता है। समुद्र स्तर में परिवर्तन, तटीय कटाव और प्राचीन बस्तियों का डूबना विश्व भर में होता रहा है। इसलिए किसी पुरातात्विक खोज को चमत्कार कहना या किसी धर्म कथा कहानी से जोड़ देना उचित नहीं है। उल्टा उड़ता झंडा, जगन्नाथ स्वामी का झंडा उल्टा क्यों उड़ता है? स्वयं बजती हैं घंटियाँ, अन्नदावे। भारत और दुनिया में अनेक स्थानों पर ऐसे दावे सुनने को मिलते हैं कि जब उनकी जांच की जाती है तो कारण निकलते हैं। वायु प्रवाह, भूलोक संरचना, दृष्टि भ्रम, ध्वनि प्रतिध्वनि, मानवीय हस्तक्षेप। जो बात पहले रहस्यमय लगती थी वह जांच के बाद सामान्य सिद्ध हो जाती है। लोग चमत्कारों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। भय, बीमारी, मृत्यु, संकट, गरीबी मनुष्य को सहारा खोजने पर मजबूर करते हैं। आशा एक ऐसी चीज़ है कि कठिन परिस्थितियों में लोग चमत्कार की उम्मीद करते हैं। समूह प्रभाव, यदि 1000 लोग किसी बात को सच मान रहे हों तो व्यक्ति भी उसे सच मानने लगता है। पुष्टि पक्षपात क्या है कि हम उन घटनाओं को याद करते हैं जो हमारी मान्यता का समर्थन करती हैं। जो घटनाएं विरोध करती हैं उन्हें भूल जाते हैं। क्या धर्म और विज्ञान विरोधी हैं? तो नहीं। विज्ञान प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है। धर्म नैतिकता, आचरण और आध्यात्मिक प्रश्नों का विचार कर सकता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब प्राकृतिक घटनाओं को बिना प्रमाण चमत्कार घोषित कर दिया जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? यदि वास्तव में कोई चमत्कार है तो वह है कि बीज का वृक्ष बन जाना, गर्भ में शिशु का विकसित होना, मानव मस्तिष्क की क्षमता, ब्रह्मांड का अस्तित्व, चेतना का रहस्य, इन सबके पीछे प्रकृति के गहरे नियम काम कर रहे हैं। ज्ञान बढ़ने पर चमत्कार कम नहीं होते, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारा आश्चर्य और बढ़ता है। तो साथियों,
आज तक जिन चमत्कारों की यहाँ जांच हुई उनमें अधिकांश के पीछे पाए गए प्राकृतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक प्रभाव, भ्रम या कभी कभी जानबूझकर फैला गया प्रचार। साधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण आवश्यक होते हैं, इसलिए किसी भी चमत्कार को स्वीकार करने से पहले 3 प्रश्न बस पूछिए। क्या इसका प्रमाण है? क्या इसकी स्वतंत्रता जांच हुई है? क्या इसका कोई प्राकृतिक स्पष्टीकरण संभव है? सच्ची श्रद्धा अंधविश्वास से नहीं डरती, बल्कि सत्य की जांच का स्वागत करती है। यदि आपको यह लेख उपयोगी लगा हो तो तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, फैलाएं, ताकि लोगों के दिल और दिमाग से ये बात निकल सके कि भाई चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जितने भी चमत्कार हैं व्यक्ति की अज्ञान से पैदा होते हैं। और मैं तो एक शब्द में कहता हूँ, चमत्कार जब तक है तब तक वहाँ विज्ञान नहीं पहुँचा। जैसे ही वहाँ विज्ञान पहुँचता है चमत्कार घुटने टेक देता है। तो शिक्षा ज़रूरी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रूरी है। साथियों, इस चमत्कार के चक्कर में कितनी भीड़ लगती है, इन भीड़ में दौड़ होती है, लोग दौड़ने लगते हैं और उस भागम भाग में बहुत लोग अपनी जान से भी चले जाते हैं, जान भी खो देते हैं। तो साथियों, भेड़ चाल मत अपनाइए, लकीर की फ़कीर मत बनिए। जितना हो सके जितनी सच्चाई में जिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और जितना हो सके इस चैनल को अपने रिश्तेदारों में, अपने प्रेमियों में, अपने मित्रों में इसको फैला दीजिए, ताकि लोग इस भीड़ के हिस्सा ना बने। क्यों कि चतुर चालबाज लोग तो चाहते हैं कि जितना इनको धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर अंधविश्वास में पटकेंगे, उतनी हमारी भीड़ बड़ी होगी, और जितनी हमारी भीड़ बड़ी होगी उतना हमारा बल बड़ा होगा, हमारा धन बड़ा होगा, हमारा वर्चस्व बड़ा होगा। तो साथियों, ये लोग अपनी वर्चस्व के लिए तुम्हारा दुरुपयोग करते हैं। अब आप समझ जाइए, झंडा हाथ में लेने से पहले कलम हाथ में लीजिए, क्योंकि कलम एक वो ताकत है कि जिस कलम के बल पर आप अपने आप को भी समझ सकते हैं और लोगों को भी समझ सकते हैं। तो आइए, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।